दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिनको हाल ही में डायबिटीज़ हुई है और जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा है जिसका इस्तेमाल करके कि हम जो है वो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, डायबिटीज़ पर जो असरदार आयुर्वेदिक दवा है उसका नाम है शुंठी। तो ये शुंठी होता क्या है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो जो अदरक जब सूख जाता है तो उसे हम सौंठ बोलते हैं, और इसी को जब पीस के पाउडर बना लिया जाता है तो उसी को हम शुंठी बोलते हैं। तो जिस तरह से अदरक को भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए असरदार माना जाता है, उसी तरह से जो है वो शुंठी को भी जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसमें एंटी डायबिटिक इफेक्ट जो है वो माना जाता है। आयुर्वेदिक में जो है वो शुंठी को अदरक से भी ज़्यादा तुलना में इसको फ़ायदेमंद बताया जाता है। साथ में दूध में मिलाकर इसको पीने की जो है वो अक्सर सलाह दी जाती है। देखिए, अदरक के मुकाबले जो शुंठी होती है उसको पचाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, फोलिक एसिड और साथ में जो ज़रूरी फैटी एसिड होते हैं वो भी जो है वो कई तरह से जो है वो इसमें पाए जाते हैं, और उनसे जो है वो हमें फ़ायदा होता है। और सबसे मेन चीज़ जो कि डायबिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो शुंठी है इसका अगर हम सेवन करते हैं तो ये इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ा देती है, और जब इंसुलिन पर रिलीज होता है तो उससे जो है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम कंट्रोल में आ जाता है, कम हो जाता है। इसलिए जो है शुंठी को एंटी डायबिटिक मसाला जो है वो माना जाता है। साथ में शुंठी के कुछ और भी इस्तेमाल होते हैं, और भी कई तरह के फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, वेट लॉस में मदद करती है ये। यानी इसके अंदर क्या होता है कि हमारी मेटाबॉलिज्म को जो है वो बूस्ट करती है ये शुंठी। इसको हम दूध में मिलाकर या फिर गुनगुने पानी में मिलाकर ले सकते हैं, और इस तरह से ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे कि बॉडी में जो है वो जितना भी फैट होता है वो बर्न होता है, जिससे कि वजन घटाने में मदद मिलती है। साथ में जो फाइबर्स मौजूद होते हैं इसमें, तो उस वजह से जो है वो भूख भी कंट्रोल में रहती है और डाइजेशन भी अच्छे तरीके से होता है, तो इस वजह से जो है वजन घटाने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ में शुंठी के अंदर जो है वो आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से साथ में शरीर और जो पूरा ब्रेन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है, और जो है माइग्रेन के दर्द में भी जो है वो ये आराम पहुंचा सकती है। फिर इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है। अगर हम शुंठी को दूध में या फिर चाय में मिलाकर लें तो इससे हमारी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और स्पेशली इसको दूध के साथ लेना जो है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। फिर कई बार महिलाओं में जो है वो पीरियड्स के दौरान पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं, मसल पेन की समस्या होती है, तो उससे निजात पाने में भी जो है वो आराम उससे निजात पाने में भी हेल्प कर सकती है। तो इसको किस तरह से लेना है, हमें गर्म पानी के साथ जो है वो थोड़ा सा पाउडर मिला के लेना है। साथ में प्रेगनेंसी में जो है वो मॉर्निंग सिकनेस बहुत कॉमन है। सुबह उठने पर जो है वो महिलाओं का अक्सर जो प्रेग्नेंट हैं, जिनको अभी शुरुआती 1-2 महीने जो होते हैं प्रेगनेंसी के, उस दौरान जो है वो सुबह उठने पर जी मचलाता है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, उल्टी भी हो जाती हैं। तो इसको दूर दूर करने के लिए भी 1 गिलास जो गर्म पानी होता है उसमें आधा चम्मच शुंठी और शहद मिला दें, हाफ टी स्पून जिसको हम बोल सकते हैं, और इसको पीने से भी जो है वो इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। तो ये जो शुंठी है जिसको कि अदरक को सुखाकर और फिर उसको पीस करके बनाया जाता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, और इसके अंदर जो है वो इंसुलिन को बढ़ाने वाली प्रॉपर्टी, इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाने वाली प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से जो है वो ये डायबिटीज़ में हेल्पफुल हो सकती है। पर दोस्तों, अकेला जो है वो इसके सेवन से ही शुगर कंट्रोल में नहीं होगी, साथ में हमें जो है वो लाइफ स्टाइल में भी चेंज करना पड़ेंगे। जैसे मीठा खाना बंद करना पड़ेगा, आलू चावल कम करना पड़ेगा, जो मीठे फल होते हैं उनको खाना कम करना पड़ेगा, और इन तरीक़ों से साथ में पैदल चलना पड़ेगा, जिससे कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो और साथ में जो है वो इंसुलिन का सीक्रेशन अच्छे तरीके से हो। तो इस तरह से हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि इन सब को लेने के बावजूद भी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और फिर डॉक्टर जो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करता है वो भी साथ में जो है वो ले सकते हैं, और साथ में इन आयुर्वेदिक तरीकों को भी अपनाया जा सकता है, ताकि जो है वो जो एलोपैथिक दवा है उसका डोज कम लगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो है इसी तरह की एक से बढ़कर एक जानकारियाँ मैं आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच।